अच्छा, ये तुलसीदास जी भी जब थोड़े बड़े हुए, गुरुदेव की सन्निधि प्राप्त हुई, तुलसीदास इनका नाम नहीं है, तुलसीदास जी का नाम राम बोला ही है। तो ये जो राम बोला है, इनका हो गया विवाह। अब आप सोचो कि कथा लोगों को मिलती कैसे। तब तक एक देवी और आगे आई। कौन? तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम है? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। अरे साहब, किसी को नहीं पता। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम है रत्नावली। पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम। तन तपायो पायो पति परिणाम। तुलसीदास जी का विवाह हो गया रत्नावली के साथ, और रत्नावली के प्रेम में पागल, उनके अलावा किसी को न देखें। एक दिन रत्नावली ने कहा कि राम बोला जी, और हमको अपने मायके जाना है। वो तुलसीदास जी बोले, तुम्हारी बिना मैं कैसे जी पाऊंगा, और अपनी फलानी जो बातें की। बोले कि रत्नावली ने कहा, ज्यादा नहीं, मैं 2 दिन में आ जाऊंगी। हृदय कठोर करके तुलसीदास जी ने कहा, चले जाओ। तो राजापुर में रहते थे, तो वो मंदाकिनी नदी बहती है, उसके उस पार गांव था रत्नावली जी का। रत्नावली जी चली गई, तुलसीदास जी अपने काम पर चले गए। और जब लौट कर आए और घर को सूना पाया, तब तो समझ गए अब तो मैं रत्नावली के बिना जीवित नहीं बचूंगा। इतना प्रेम प्रबल साहब। कामी राम बोला, द्वार सांझ पड़े खोला। उस कामी राम बोला ने सांझ को जैसे ही द्वार खोला, सून देखी ग्रह डोला, दुखी नारी के बिन। पत्नी थी नहीं, तो भई त्रिविध सुहाई। घन घटा घिर आई, बादल घिर आए, जैसे यहाँ पर घिर रहे हैं, भगवान की कृपा बरस रही है। युग सम दुखदाई ताही बीते पल छिन। एक एक पल युगों के समान बीत रहा है। सोचो, इतना प्रेम रत्नावली से साहब, इतना प्रेम कौनियों आज के जमाने में करन लगे। क्या बात है। सुन देखी ग्रह डोला, दुखी नारी के बिन। भई त्रिविध सुहाई, घन घटा घिर आई। युग सम दुखदाई ताही बीते पल छिन। तो जब रहा नहीं गया, तो रत्नावली के मायके की तरफ दौड़ लगा दिए। बिनु विराम तजी धाम काम, बस ससुरारी धर धायो पायो पति परिणाम। पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम। पत्नी पायो पायो पति परिणाम। बारिश हो रही थी, वो मंदाकिनी में बाढ़ आई हुई थी, लेकिन ये तो प्रेम में पागल थे, कुछ दिख नहीं रहा तुलसीदास जी को। श्री तुलसीदास जी यहाँ वहां देखें, कोई नाव दिखी नहीं। आधी रात को कहाँ नाव मिले? उस अंधेरी भरी रात को और कोई तो नहीं दिखा। एक मुर्दा नदी के ऊपर बह रहा था, उसी पर चढ़े, और पता नहीं चला कि ये मुर्दा है। मुंह मानो पकड़, मुर्दे को पकड़कर पार हो गए। अब उसके घर पर गए, तो घर पर तो भाई 12 बजे ताला लगा हो, तो सोचा कैसे जाएं। तो ऊपर एक सांप लटक रहा था छत से। तुलसीदास जी ने सोचा सांप का है, कुछ तो रस्सी है। अब आप देखो, यही तो हमारे तुलसीदास जी की विशेषता है। लोगों को रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, हमारे श्री तुलसीदास जी को सर्प में भी रस्सी की भ्रांति होती है। रज्जौ यथा हेर भ्रमः, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। तुलसीदास जी को रस्सी में सर्प की भ्रांति नहीं, सर्प को देखकर लगा कि रस्सी है।
सांप को पकड़कर उसके कमरे में प्रविष्ट हुए और उसने जो देखा तो तुलसीदास जी को पाया। रत्नावली ने कहा, अरे आप कैसे आए? उसने कहा, मुझसे, तुलसीदास जी बोले, मुझसे रहा नहीं गया तुम्हारे बिना, तो इतनी रात को आप आए कैसे? तुलसीदास जी ने कहा, मुँह मानो पकड़, मुर्दे को पकड़कर आयो सरिता को तर। उस नदी को पार कर कर मैं आया। वो तो ठीक है, लेकिन घर में कैसे आए? कर रज जानी विषधर चढ़ी आयो तेरे भौं। इस विषधर को भी रस्सी समझकर मैं तुम्हारे कमरे में चढ़ाया। चढ़ी आयो तेरे भौं। रत्नावली के नेत्रों में प्रेम आश्रु भर गए कि इतना प्रेम कि मेरे बिना रह नहीं पाए। धन्य तुम्हारो प्रेम, रत्नावली के मुंह से निकल पड़ा, धन्य तुम्हारो प्रेम, प्रिया को कहत हिया भर आयो पायो पति परिणाम, पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम, पायो पति पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम, पायो पति परिणाम। रत्नावली सामने है, लेकिन रत्नावली ने यह तो कहा कि आपका प्रेम तो स्तुत्य है, पूज्य है, लेकिन जैसी प्रीत करी पति हमसो, हरि सो क्यों न किए। साहब, पत्नी ये होती है। तुलसीदास जी को प्रेम में पागल देखा तो उपदिष्ट किया, भगवान का उपदेश दिया कि जैसा प्रेम आज आप हमसे कर रहे हैं, इसका आधा ही प्रेम यदि भगवान से कर लिया होता तो तर जाते। जैसी प्रीत करी पति हमसो, हरि सो क्यों न चले जाते वैकुंठ लोक में, जहाँ हरि को दरबार लग्यो रे। भज मन तुलसी सीताराम तो कहो रे, भज मन सीताराम कहो रे, भज मन सीताराम कहो रे। सीताराम सीताराम भज सीताराम तो सीताराम कहो रे, भज हाँ भज रत्नावली ने यही कहा कि इस शरीर में मल मास भरी देह, देखो चाम मेरो चीर। चमड़ी फाड़ लो, इस शरीर में कुछ है नहीं, वही मांस है, हड्डी है, मलमूत्र है। और ऐसा जो उपदेश दिया तुलसीदास जी की तो आंखें खुल गई। जैसे ही रत्नावली के उपदेश आंख ही की खुली, हृदय के दिव्य चक्षु जागे और वो कलम और एक कागज उठाकर तुलसीदास जी वहां से भागे। और इसके बाद श्री तुलसीदास जी ने अध्ययन किया, फिर ये तुलसीदास हुए राम बोला सा। तो रत्नावली माता की महिमा है। अच्छा, रत्नावली माता की तो महिमा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुलसीदास जी की कोई महिमा नहीं है। कुछ लोग तो बोले महाराज वो तुलसीदास कुछ नहीं थे, वो तो पत्नी ने फटकार दिया सो राम बोला से तुलसीदास हो गए। हमने कहा कि यदि पत्नी के फटकारने से कोई तुलसीदास होता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। तो पत्नी ने फटकारा वो तो एक था, बहुत आवश्यक था, लेकिन तुलसीदास जी पर भी भगवान की कृपा
सदगुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी। सदगुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम।